हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम इनको टर्म DPU यानी कि डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड के रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं। इसको हो डिलीवर्ड एट टर्मिनल भी बोला जाता है इस इनको टर्म को। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि जो सेलर होता है या जो एक्सपोर्टर होता है वो तमाम चीज़ें पे कर रहा होता है, हर चीज़ लाइक पोर्ट ऑफ लोडिंग से लेके पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक जितनी भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारा तमाम के तमाम ये पे कर रहा होता है। इसमें एक्सपोर्टर क्या करता है, माल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसको किसी भी व्हीकल के थ्रू पहुंचाता है इसको पोर्ट ऑफ लोडिंग पे। ठीक है, माल को जो है वो शिप के ऊपर लोड करवाता है, शिप के चार्जेस पे करता है जिसको हम फ्रेट बोलते हैं। ठीक है, शिप के फ्रेट चार्जेस पे करता है, शिपिंग लाइन के फ्रेट पे करता है, उसके बाद उस माल को इंश्योर्ड करवाता है। ठीक है, और उसके बाद जब अदर चार्जेस अगर उसमें इंक्लूड होते हैं तो वो भी पे करता है, जैसे फ्यूमिगेशन के हो गए, इंस्पेक्शन के हो गए। ठीक है, इंश्योरेंस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद जब वो पोर्ट ऑफ लोडिंग से शिप रवाना होती है पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे, तो पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे जो चार्जेस आते हैं जैसे अनलोडिंग के चार्जेस हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर माल जो है वो कुछ दिन तक स्टे करता है पोर्ट पे तो उसके रेंट जो भी होता है वो रेंट के चार्जेस हो गए। ठीक है, इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटीज, टैक्सेस, ईच एंड एवरीथिंग एक्सपोर्टर की एंड पे होता है। और इंपोर्टर को जस्ट माल उठाना होता है पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज से यानी कि अपने पोर्ट से, और उसको ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस आते हैं और वो माल उठा के और उसको अपने वेयर हाउस तक पहुंचाता है। तो इम्पोर्टर की कॉस्ट सिर्फ ये होती है या यही सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके अलावा ईच एंड एवरीथिंग जो है वो एक्सपोर्टर की एंड पे होता है। ठीक है, अगर वो लोग इस इनको टर्म को सेलेक्ट करते हैं DPU को। ठीक है, इन दिस द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द गुड्स टू अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन एंड अनलोडिंग दैम। ठीक है, अनलोडिंग करने तक जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेलर की। ठीक है, जिसमें इंपोर्ट ड्यूटीज, टैक्सेस, कस्टम क्लियरेंस सारी चीज़ें शुमार हैं। इन DPU एक्सपोर्टर रिक्वायर्स टू पे फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फ्रैट, इंश्योरेंस एंड अदर चार्जेस के फर्मिगेशन, इंस्पेक्शन। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटीज, टैक्सेस, कस्टम क्लियरेंस एक्सेट्रा। बट वंस द गुड्स आर अनलोडेड, एक दफ़ा गुड्स जो है अनलोडेड हो गए, शिप से उतर गए पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे, उसके बाद से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है, इंपोर्टर की। ठीक है, ठीक है, तो अनलोडेड टू द डिसाइडेड डेस्टिनेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंपोर्टर गेट्स स्टार्टेड। ठीक है, सो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।